नमस्ते फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपका अपने ही चैनल बिजी वोमेन ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, ये है नए घर की नई सुबह। सूर्य देवता निकल चुके हैं और मैं आ गई हूँ किचन में आरू के लिए नाश्ता बनाने, क्योंकि उसको स्कूल भेजना है। और अभी सब कुछ अस्त व्यस्त हो रखा है, कुछ भी सामान अच्छे से किचन तो सेट नहीं हुई है। तो जब तक किचन अच्छे से सेट नहीं होती, कुछ भी अच्छा सा बनाने का मन नहीं करता। तो आज मैं बना रही हूँ पालक के पराठे। फ्रिज में पालक रखा था तो मैंने उसको कट करके डायरेक्ट आटे में मिला के और उसके पराठे बनाए हैं। तो आज बस नाश्ते में यही है, अभी कुछ भी मन नहीं कर रहा है। फ्रेंड्स, बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत टफ़ होता है ये शिफ्टिंग करना। सच में किराएदारों के लिए देखो किचन कितनी अस्त व्यस्त हो रखी है। अभी बस जिस सामान की ज़रूरत होती है मैं निकाल के ले आती हूँ, अभी सेट नहीं की है। तो फ्रेंड्स, इस दर्द को वही समझ सकता है जो जिस पे बीतती है। जो किराएदार है वही जानता है इस दर्द को कि कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम शिफ्टिंग करते हैं, और वो भी छोटे बच्चे के साथ तो और भी ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। और सर्दियों के दिन हैं और दिन भी बहुत छोटे हो रखे हैं, तो कब निकलता है कब छिप जाता है कुछ पता नहीं चलता है सूर्य का भी। तो क्या है कि फिर से आरू को स्कूल भेजने के बाद मैं लग गई हूँ अपने काम पे। और ये मेरे पास एक रैक थी, तो इसलिए पहले आरू के कपड़े रखती थी इसमें मैं। इसके ऊपर एक कपड़ा चढ़ा हुआ था और वो ख़राब हो गया था, तो वो हटा दिया था। अब ये क्योंकि इस मकान में कोई भी अलमीरा वगैरह नहीं है, तो ये मेरे कपड़े रखने के काम आएगी। तो अब मैं सेट करूँगी अपनी अलमीरा वाली पेटी ये मैं ले आई हूँ। और मैंने सोचा जब खाली है अलमीरा तो इसको साफ़ भी कर लेती हूँ। अच्छे से साफ़ कर लिया और अब हम अपनी अलमीरा को सेट करेंगे। तो इसमें वैसे मुझे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने बताया था जैसे सामान रखा था इसमें ऐसे ही निकाल के सेट कर दूँगी। तो हैंगर में जैसे साड़ियाँ रखी हुई थी ना, तो उनको ऐसी की ऐसी निकाल के मैं रख दूँगी। बाद में जब फिर टाइम मिलेगा अच्छे से बाद में उनको कर लूँगी। बाकी अभी इतना ज़्यादा मेहनत की इसमें ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये हैंगर उतार के मैंने ऐसे के ऐसे ही रख लिए थे ना, तो देखो पेटी का कितना फ़ायदा हुआ। अब इसको ऐसे के ऐसे ही लगा दूँगी। थोड़ी बहुत जो ये अस्त व्यस्त हो रखी हैं साड़ियाँ, तो इनको बाद में ठीक कर लूँगी मैं। तो फ्रेंड्स, बहुत मुश्किल काम है ये, सच में बहुत ज़्यादा। और विंटर्स में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि दिन छोटे होते हैं और छोटे बच्चे का साथ है, तो अब ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही है। विंटर्स में हमने पहली बार ही शिफ्टिंग की है, वरना मोस्टली समर में ही होती थी। तो ये मैं क्या करती हूँ, देखो एक बास्केट में तो मैंने ये पेटीकोट सेट कर लिए हैं, और एक बास्केट में मैंने अपनी सारी ये विंटर्स के जो शॉल होती हैं उनको सेट कर लिया है। तो फिर ढूंढना नहीं पड़ता, जब हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हमें पता रहता है कि उस बास्केट में मिलेंगी। तो इनको मैं इस तरह से कैटेगराइज करके रखती हूँ, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती सामान को ढूंढने में। और एक बास्केट पेटीकोट की हो गई, एक ये शॉल की हो गई, और एक मेरे पास ये किट है, ये मैंने खुद ही बनाई थी। तो इसमें मैं सारे ब्लाउज, सारी साड़ियों के जो डेली वियर की साड़ियाँ होती हैं वो हैं ये, इनमें सारे ब्लाउज में इकट्ठा करके रख देती हूँ। तो इस तरह से सामान को ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सब मेरी डेली वियर की साड़ियाँ हैं। जो हैवी साड़ियाँ होती हैं उनको मैं जो बेड का बॉक्स है उसमें रखती हूँ। तो बस जी, ये इस तरह से अलमीरा को मैं अपनी सेट कर लूँगी। बेड मैंने पहले ही सेट कर लिया था, सबसे पहले मैंने बेड ही सेट किया था, उसको मैं शूट नहीं कर पाई। तो और सेकंड नंबर आया था मेरा ये अलमीरा को सेट करने का। ये मेरे पास एक बास्केट है, इसमें मैं अपने सारे दुपट्टे रखती हूँ। ये थोड़े हैवी से दुपट्टे हैं जो मोस्टली सभी ड्रेसेस पर चल जाते हैं। ये ड्रेस के साथ के दुपट्टे नहीं हैं, ये मोस्टली किसी भी ड्रेस पे कंट्रास्ट करके डाल लिए जाते हैं। तो देखिए, एक नेट का दुपट्टा है बहुत सुंदर सा, ये ब्लैक है कॉटन के कपड़ों के लिए। और ये एक हैवी सा बनारसी टाइप दुपट्टा है, ये भी मेरी सभी ड्रेसेस पे चल जाता है। और ये एक दुपट्टा मैं वृंदावन से लेके आई थी, कहते हैं वहाँ से कोई मेमोरी लेके आनी चाहिए, तो मैं ये दुपट्टा लेके आई थी। बहुत मिलते हैं वहाँ पे इस टाइप के दुपट्टे।
मुझे बहुत प्यारा लगा था, ये पूजा वगैरह में काम आता है। और इस बास्केट में अब मैं कुछ और रखूँगी और इन सभी दुपट्टों को मैं इस तरह के ऑर्गेनाइज़र में रखूँगी। तो ये सारे एक साथ रहते हैं और इसमें दिखाई भी देते रहते हैं, तो इसमें रखने से बहुत फ़ायदा होता है और एक जगह सिक्योर रहते हैं, इधर उधर फैले हुए नहीं मिलते। तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र से मुझे बहुत हेल्प मिलती है। ये मैं बहुत सारे रखती हूँ अपने पास, साड़ियों के लिए भी सभी मोस्टली। और देखो ये जो मेरी बेटी की ड्रेस है, तो इस तरह की जो ड्रेसेस होती हैं ना, इनको अगर हम फोल्ड करके अलमीरा में रखें तो सारी जो अलमीरा होती है वो अस्त व्यस्त सी रहती है, मैसी सी लगती है। तो इस तरह की जो ड्रेस होती हैं उनको फोल्ड करके मैं इस तरह के ऑर्गेनाइज़र में ही रखती हूँ। इससे देखिए ये फैली हुई नज़र नहीं आती और अलमीरा मैसी नहीं लगती इनसे। देखो इस तरह से इनको रखती हूँ और ज़्यादा जगह भी नहीं घेरती फिर ये, क्योंकि हमें इसी एक अलमीरा में हमें पूरी फैमिली के कपड़ों को एडजस्ट करना होता है। ये मेरे पास एक रैक है, इसमें मैं रुद्रांश के छोटी चीज़ें रखती हूँ, फिर इनके लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ता, एक जगह ही उसकी सारी चीज़ें मिल जाती है, जैसे क्रीम पाउडर वगैरह, डायपर्स वगैरह। और बस फ्रेंड्स, इस तरह से मैं अपने घर को संवारने में, सजाने में लगी हूँ। तो मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।